वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म माने कर्तव्य है। तो आज हम सब लोग यहाँ वेद पाठ कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। सुनना, सुनाना परम धर्म और पढ़ना और पढ़ाना इस परम धर्म को हम सब कर रहे हैं। तो वेद क्या कहते हैं? वेदज्ञानी धातु से होता कर्म में, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद माने ज्ञान। तो ज्ञान तो ये भी है कि यहाँ से आप लोग जो इस दिशा में इतनी दूर है, तो क्या वो वेद होगा? नहीं हो सकता। वेद वह ज्ञान है जो परमात्मा ने मानव सृष्टि की आदि में और हमारे 4 पुण्यवान ऋषियों को प्रदान किया। उसमें विधि और निषेध, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आज हम छोटी सी छोटी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मोबाइल खरीदो तो उसको खोलते ही उसके अंदर से चिट्ठी निकलती है, इसको बुकलेट कहते हैं। उसमें लिखा रहता है कि इसके ऐसे चलाओगे तुम अधिक दिनों तक चलेगा, ऐसे चलाओगे खराब हो जाएगा। तो जब सृष्टि की आदि में मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो परमात्मा हमको बुकलेट देता है कि इसको करोगे तुमको लाभ होगा, सुख होगा, आनंद मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा, और नहीं करोगे तो ये दुख होगा। तो विधि और निषेध इस पुस्तक के उसका नाम है वेद। वो है ज्ञानमयी। वेद 3, 4, 5 धातु हैं। वेद विचारने से भी वेद बनता है। इसमें जो लिखा हुआ उसके ऊपर विचार कीजिए। विचार नहीं करेंगे तो केवल उच्चारण मात्र कर लिया, उसके अर्थ को नहीं जाना, उसके ऊपर विचार नहीं किया। ऐसा है, गधे के ऊपर बोझ लाद दो, चाहे पत्थर भर दो उसके ऊपर, चाहे केसर लाद दो, तो बोझ ही जानता है केसर में क्या गुण है वो नहीं जानता, पत्थर में क्या गुण है वो भी नहीं जानता है। तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर विचार करना है। विद विचार विद लाभ ही से भी बनता है वेद। उसे जो इसको पढ़ेगा, विचार करेगा इसके ऊपर, उसको लाभ होगा, अनेक प्रकार के लाभ होंगे। शारीरिक लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके अंदर वेद मंत्र में से भी आते हैं, कभी धन संपत्ति के लिए भी आते हैं। श्याम पते हो रही ना, हमको खूब रईस बन जाए हम, तो लाभ होगा। होता नहीं वेद सत्तायाम, सत्ता मानी अस्तित्व। तो अस्तित्व के लिए भी हमारा अस्तित्व है कुछ समाज के अंदर, हम अपना ऐसा कार्य करें, सब लोग कहें भाई ये भी कुछ है। एक और वेद है 5वीं धातु, चेतनाख्यान निवासी। चेतन व्यक्तियों के लिए है। चेतन 2 है, एक परमात्मा और एक आत्मा। परमात्मा उपदेश करता है और आत्मा जो उसको ग्रहण करता है। हमारे 4 व्यक्तियों में ग्रहण करके आगे हमको बढ़ाया, आज तक वो चला आ रहा है। कितना आख्यान है इसके अंदर, यमयमी आख्यान है, विश्वामित्र नदी का आख्यान है, तो अनेक आख्यान है। तो ये वेद शब्द का अर्थ है। ये है सामवेद। साम जो है सत और अम, साम आता है। तो ऋग्वेद ज्ञान करने, यजुर्वेद कर्म कांड है,
सामवेद जो है उपासना का नाम है। उपासना माने पास में, आसना माने रहना, बैठना। किसके पास बैठेंगे हम? तीन ही वस्तुएं हैं संसार में, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक प्रकृति है। तो प्रकृति जड़ है, उसके पास बैठने से तो हमको कोई लाभ नहीं होगा। और जीवात्मा हम सब एक जैसे हैं, आप और हम सब एक जैसे हैं, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हमसे जो श्रेष्ठ आनंद स्वरूप है परमात्मा, उसके पास ही बैठने से उसका नाम होता है उपासना। उपासना से परमात्मा की प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है। ये बता रहे थे आचार्य जी कि उपासना वैराग्य उपासना ध्यान तत्सिद्धि, वैराग्य से और उपासना से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है योग के साधन से। और योग साधन नहीं करें हम तो जो शंकराचार्य कहते हैं कि 100 दिन में भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो उपासना का वेद है सामवेद, इसमें जितने भी मंत्र हैं सब के सब उपासना प्रकरण के हैं। और सब 1875 मंत्रों में से ऋग्वेद के मंत्र हैं। प्राय ऋद्धियूरम सामगीयते, ऋचा के ऊपर बैठ करके साम गाया जाता है। तो यह ऋग्वेद के मंत्र हैं इसके अंदर। और 100 मंत्र जो स्वतंत्र हैं, तो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि ये जो है दूसरी शाखाएं जो हैं उनमें से ग्रहण किया गया है। तो 1875 मंत्र हैं इसके अंदर, और उनसे हम सब यज्ञ कर रहे हैं आज। और यज्ञ से बहुत लाभ होते हैं। सबसे पहले तो हवा शुद्ध होती है, जब हम श्वास ले रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं सबको स्वाहा बोलना चाहिए। उससे क्या होगा? फेफड़े की सभी हवा निकल जाएगी। और इधर मिष्ट पुष्ट रोगनाशक और सुगंधित और सिद्धियों से युक्त जो हवन सामग्री है घृत मिश्रित, इसका जो वायुमंडल के अंदर वायु है कीटाणुनाशक, ही हमारे फेफड़े के अंदर श्वास के द्वारा जाएगी। जब स्वाहा बोल के पूरी श्वास निकालेंगे तब जाएगी। और स्वाहा नहीं बोलेंगे तो बैठने का कोई फल नहीं है। बाजार को गए, लाला जी को पैसे दे दिए, सामान लाई नहीं, वही छोड़ के चल दी। तो स्वाहा खूब जोर से बोलना चाहिए, तो उससे स्वास्थ्य लाभ होगा। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, रोग निरोधक शक्ति बढ़ेगी। कितनी सुगंधित और घृत मिश्रित जो है हवा नहीं मिलेगी कहीं भी, ये यज्ञशाला के अंदर ही मिलती है। और यहाँ से जितनी दूर जाओगे तो हो जाएगी, ये फैलेगी सारे संसार में, कहीं दीवार नहीं है। परंतु जितने यहाँ पास में होंगे वही अधिक इसका लाभ उठा सकते हैं। चाहे तो स्वास्थ्य के द्वारा स्वाहा बोल करके और वेद मंत्रों को सुन करके करण योग है। कानों को पवित्र कीजिए, वेद मंत्रों को ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। तो ये सब योग है, और योग से ही साक्षात्कार होता है परमात्मा का। ओम शम आगे फिर गुरु जी का धन्यवाद। आप जो सज्जन